गोरखपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक पंडित मोहनलाल पंडित जी रहते थे और उनके साथ एक नाई का लड़का साथ रहता था जिसका नाम रघुवंश था, जो मोहनलाल पंडित जी के साथ सारे काम करता था, पूजा मंत्र यज्ञ सब कुछ। लेकिन गांव वाले उसे हमेशा नाई का बेटा कहकर ही बुलाते थे, उसका मजाक भी उड़ाते थे, जिससे रघुवंश बहुत दुखी रहता था। एक दिन रघुवंश ने पंडित जी से कहा, अरे सुनिए पंडित जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ बोलो, क्या कहना है? बस करो गुरुजी, अब और नहीं सहा जाता। इतने सालों में आपके साथ रहकर मैंने सब कुछ सीख लिया, पूजा पाठ हवन सब। असल में आपके ज्यादातर काम मैं ही करता हूं, लेकिन जब बात आती है सम्मान की तो लोग आपके आगे झुकते हैं और मेरी तरफ देखकर कहते हैं, अरे यह तो नाई का लड़का है। मुझे नाई का लड़का बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। बताइए, ये जन्म का धब्बा कब धुलेगा? अरे वाह! हाँ हाँ, वो तो मैं समझ गया। पर तू है तो नाई का ही बेटा ना? तूने पूजा पाठ सीख लिया, यज्ञ करना सीख लिया, बहुत बढ़िया। पर ये सब सीखने से तेरा जन्म तो नहीं बदल गया ना? हंसी तो तभी आती है ना जब कोई नाई का लड़का ब्राह्मण बनने का नाटक करे। तो क्या आपको लगता है, क्या मैं किसी दूर के गांव में चला जाऊं जहां मुझे कोई नहीं जानता? वहां जाकर अगर मैं पूजा पाठ करूं तो क्या लोग मुझे सिर्फ मेरे काम से पहचानेंगे? क्या वहां मुझे सच में सम्मान मिलेगा? क्या कहा? क्या कहा तूने? तू नाई का बेटा पंडित बनकर पूजा करेगा? हाँ, ये तो धर्म का अपमान है। जन्म से ही अधिकार तय होते हैं। समझा नहीं तूने? तू वेद नहीं पढ़ सकता, मंत्र नहीं बोल सकता। तेरे स्पर्श से मूर्तियां अपवित्र हो जाएंगी। तू पंडित बनेगा, बस अब और नहीं सुना जाएगा। चुप कर, अपनी औकात में रह। तू पंडित बनेगा, तू पूजा करेगा, बस कर दे इन हरकतों को। नहीं तो वही दिन याद दिला दूंगा जब तेरे बाप मेरे पैर दबाते थे। तू पंडित नहीं, नाई का बेटा है और मरते दम तक नाई का बेटा ही रहेगा। अरे, आप तो बता दो कि नाई का बेटा पूजा करे तो क्या आसमान टूट पड़ेगा? मैं तो बस 2 पैसे कमाना चाहता हूं। आप ब्राह्मण हैं, मैं नाई, बस इतना ही अंतर है। और ये अंतर इतना बड़ा है क्या कि मैं उस पंडित जी के बराबर नहीं आ सकता जो महीने भर में बस एक श्राद्ध करके साल भर का गुजारा कर लेता है। अरे देखो जी देखो, नाई के बेटे ने तो कमाल कर दिया। अब ये पंडित बनकर पूजा करेंगे, मतलब अब यज्ञ में हवन। तो अब मुझे बताइए, मैं क्या करूं? पूजा करूं तो पाप, न करूं तो भूखा मरूं। आप ब्राह्मण हैं और मैं नाई, बस यही फर्क है। लेकिन इस फर्क की वजह से सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं उस पंडित जी से कम हूं क्या, जिसके मुंह से निकले मंत्रों से ज्यादा उसकी जनेऊ बोलती है? बस फैसला हो गया, मैं यहां एक पल भी नहीं रुकूंगा। किसी दूरस्थ गांव में चला जाऊंगा जहां मेरी पुरानी पहचान कोई नहीं जानता। वहां जाकर अपने ज्ञान और कर्म के बल पर नई पहचान बनाऊंगा और सम्मान अर्जित करूंगा। यही सही रास्ता है। इतने
जिस गली में उसे नाई का बेटा कहकर पुकारा गया, उस गली को पीछे छोड़ दिया। वहां से दूर, बहुत दूर, जहां कोई उसे नहीं जानता था, वहां एक नया सवेरा था और उस सवेरे के साथ रघुवंश मर गया और रघुवंश शर्मा जन्मा और वह चल दिया एक नई दुनिया बसाने। बहुत दूर आ गया हूँ, इतनी दूर कि अब वह गांव, वे लोग, वे ताने सब कहीं पीछे छूट गए। अब थोड़ी देर ठहर जाता हूँ। यहाँ की हवा अलग है, शांत है। जरा आराम कर लूं, फिर चलूंगा आगे। आराम के बाद रघुवंश में वही जान आ गई। रघुवंश ने फिर से कदम बढ़ाए। उसे नहीं पता था कि यह रास्ता उसे कहाँ ले जाएगा। कुछ ही दूरी पर एक गांव था, गोकुल। गोकुल गांव का नाम सुनते ही उसे कृष्ण की याद आई। उसने भी अपनी पहचान छोड़कर नई दुनिया बसाई थी। उसने एक दरवाजा चुना। गांव सुनसान सा लगा। उसने एक घर चुना, बिल्कुल साधारण पर कुछ अलग। दरवाजे के पास जाकर उसने हाथ उठाया। खट खट 3 आवाजें अंदर से। कोई आहट नहीं हुई। फिर दरवाजा चरमराया। सुनिए, अंदर कोई है क्या? मैं कोई बदमाश नहीं हूँ, बस एक राहगीर हूँ। थोड़ा पानी पीना चाहता हूँ। यदि थोड़ा पानी पिला दें तो आपका बड़ा उपकार होगा। दरवाजा जोर से खुला। एक अधेड़ व्यक्ति ने तिरछी नजर से रघुवंश को देखा और बोला, हाँ बेटा, तुम कौन हो? ऐसे अकेले इस वक्त? आप कौन हो? किधर से आए हो? ऐसे शाम के समय कोई जरूरी काम है क्या? प्रणाम, मैं रघुवंश शर्मा हूँ, एक साधारण पंडित हूँ। दूर दराज से पैदल चलता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा हूँ। यदि आपके आंगन में थोड़ी देर विश्राम कर लूं, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मेरी प्रार्थनाएं सदा आपके साथ रहेंगी। हाँ, आप दया करके मेरे घर पर रुक जाइए। लेकिन मैं ब्राह्मण तो नहीं हूं। लेकिन मेरे जैसे के घर में एक ब्राह्मण के पैर पड़ेंगे तो मेरा घर बहुत पवित्र हो जाएगा। आप आए ना मेरे घर पर? आइए, मैं खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। रघुवंश यही तो चाहता था। उसके मन की मुराद पूरी हो गई। वो खुशी खुशी मोतीलाल के साथ उसके घर के अंदर चला गया और मन ही मन सोचने लगा, वाह वाह वाह, तीर एकदम ठीक निशाने पर लगा है। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार था। हो गया काम, बस यही तो चाहिए था। अब तो मौज करो यारो, बस अब कुछ और नहीं चाहिए। असली खेल तो अब शुरू होगा। अब देखते हैं किसकी चलती है। सब ठीक हो गया, सब बिल्कुल ठीक। चलो अब आगे की सोचते हैं। कुछ देर बाद मोतीलाल हंसते हंसते अपने साथ खाने पीने की चीजें लेकर आता है और रघुवंश से कहता है, पंडित जी, ज्यादा तो नहीं, बस कुछ ही खाने का प्रबंध कर पाया हूँ। पंडित जी, आप जैसे मेहमान के लिए तो बहुत कुछ होना चाहिए था, मगर बस इतना ही कर पाया हूँ। थोड़ा खा लीजिए। भूखे पेट बातें करने से अच्छा है कि पहले कुछ खा लें, वरना सेहत खराब हो जाएगी। आपको पसंद आए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। लीजिए, कृपा, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी कीजिए। आप तो समझदार हैं, प्यार से खा लीजिएगा। लीजिए, जो है सो है। ठीक है, ठीक है। मैंने तो हमेशा सब कुछ खाया है। देखा जाए तो मैं वो इंसान हूं जो सब कुछ खा लेता है। खाने को लेकर मैं कभी नखरे नहीं करता। जो मिल जाए तुम फिक्र मत करो, उसे पेट भर की दौलत समझता हूं। खाने में मुझे कोई ऐतराज नहीं, बस थाली सजी होनी चाहिए। रघुवंश खुशी खुशी खाने लगा। खाना खाते खाते गुनगुना रहा था और चटकारे ले लेकर खाना खाया। पेट भर जाने के बाद उसने मोतीलाल की प्रशंसा की। मोतीलाल जी, भोजन बहुत उत्तम था। वाह मोतीलाल, कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया बना था भाई। रघुवंश ने
खूब चाव से खाना खाया। हाथ धोकर उसने मोतीलाल से कहा, मोतीलाल जी, अब खाना पीना हो गया, पर सोने की फिक्र है। यूं तो आपने पहले ही इतना किया, मगर क्या आप मुझे रहने के लिए कहीं ठहरने की जगह बता सकते हैं, जहां चैन से रह सकूं? अरे पंडित जी, मेरा इतना बड़ा घर है, आप यहीं रुक जाइए, या फिर बगल में ही मेरा छोटा सा मकान है जो खाली पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए, मैं वहीं आपके रुकने की व्यवस्था कर देता हूँ। आप आराम से रह सकते हैं वहां पर। मोतीलाल की बातों ने रघुवंश के दिल को छू लिया। मोतीलाल की बात सुनकर रघुवंश मन ही मन खुश हो गया। रघुवंश को ऐसा लगा जैसे उसके सिर से कोई बोझ उतर गया। उसने मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि वह बिना किसी भटकान के उसे आशियाना मिल गया। मोतीलाल, क्या कहूं, आपने आज मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उसी मकान में रुक जाता हूँ। चलिए मोतीलाल, दिखाइए अपना वो मकान। चलिए पंडित जी। यह कहकर रघुवंश मोतीलाल के पीछे पीछे उस खाली पड़े मकान में दाखिल हो गया। दोनों उस मकान में गए। मोतीलाल ने तुरंत नौकर को आवाज लगाई, अरे ओ रमुआ, जल्दी से बिस्तर लगा, सामान रख, सफाई कर, पंडित जी को कोई कमी ना हो। नौकर ने झटपट सब इंतजाम कर दिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब रघुवंश वही राजा की तरह रहने लगा। एक दिन फिर रघुवंश अपनी मेहनत की कमाई को बड़े प्यार से गिन रहा था। हर नोट पर उसकी उंगलियां प्यार से फिर रही थी। 1, 10, 1, 11, 1, 10, 2, 12, 1, 10, 3। मोतीलाल हड़बड़ी में रघुवंश के पास आया। उसका चेहरा देखते ही बनता था। माथे पर पसीना, कांपते होठ, कुछ अनहोनी की आहट पहले से ही महसूस हो रही थी। पंडित जी, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। प्रणाम पंडित जी। अरे मोतीलाल, सुनो, क्या हुआ? ऐसे क्यों लग रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो? चेहरा देखो, रंग उड़ा हुआ है। लगता है आज चाय नहीं मिली तुम्हें, इसलिए परेशान हो। बैठिए, पानी पीजिए और आराम से बताइए। मैं आपसे कुछ राय लेने आया हूँ पंडित जी। क्या हुआ? बोलो। कल रात की बात है, बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे। नींद में मेरा पैर मंदिर की तरफ घूम गया। सहम कर उठा तो देखा महालक्ष्मी का कलश गिर चुका था, जो किसी को भी हो सकता है। लक्ष्मी कहती है कि जरूर मुझसे कोई गलती हुई है। वो सही कहती है। ऐसा क्यों होता अगर मैं निर्दोष होता? कोई साधारण बात नहीं है, ये तो पाप का संकेत है। मेरा मन भी डर रहा है, ये कोई पाप का फल है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। मोतीलाल की बातें सुनते ही रघुवंश के होठों पर एक चालाक और घमंड मुस्कान आ गई, पर उसने उसे छिपा लिया। मन ही मन बोला, तो यह है मोतीलाल? अरे वाह, यह तो बिल्कुल सीधा सादा भोला भालू है। नींद में पैर घूम गया, कलश गिर गया और इसे पाप लगा। सच में ये आदमी कितना भोला है। अब तो इसे ठगना बहुत आसान होगा। गंभीर होकर आंखों में चालाकी लिए धीमी आवाज में शास्त्रों का हवाला देते हुए मोतीलाल के कंधे पर हाथ रखकर, हाँ 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 मोतीलाल, ओ जी, ये बहुत बड़ा पाप है। भूल नहीं, महापाप है। माँ, महालक्ष्मी रूठ गई है। अब उन्हें मनाना होगा, भोग लगाना होगा। और हाँ, मैं तुम्हारी तरफ से माफी मांग दूंगा। बस तुम भोग की सामग्री का इंतजाम कर दो। बस तू मेरा कहना मान। मैं स्वयं पूरे विधि विधान से माँ से तुम्हारी माफी मांग लूंगा। तुम चिंता मत करो।
बस आप भोग का खर्चा उठा दीजिए। हाथ जोड़कर कांपती आवाज में, आंखों में आंसू लिए, पंडित के पैरों पर गिरते हुए। ठीक है पंडित जी, ठीक है, जो कहोगे वही करूंगा। मैं सब कुछ दे दूंगा। बस माँ महालक्ष्मी को मना लीजिए, मुझसे कोई पाप न रहे। जो भी मांगोगे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। गाय, धन, अन्न, जो कुछ मांगोगे। बस माँ महालक्ष्मी की कृपा मुझ पर बनी रहे। अपना सर्वस्व दे दूंगा, मेरा घर द्वार। मोतीलाल भोला भाला था। मोतीलाल ने पूरी श्रद्धा से भोग चढ़ाया और पंडित रघुवंश के पास से चला गया। लेकिन रघुवंश वह तो चालाक निकला। उसने वह भोग देवी को नहीं चढ़ाया बल्कि खुद ही चट कर गया। वह भोग माँ तक तो पहुँचा ही नहीं। इसी तरह दिन बीतते गए। रघुवंश को इस गांव में रहते हुए 1 साल बीत गया। एक दिन मोतीलाल फिर रघुवंश के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ, पास आया और बोला, प्रणाम पंडित जी, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, बोलिए मोतीलाल जी। आप तो जैसे बहुत परेशान लग रहे हैं। फिर कोई कलश गिर गया क्या? हाँ हाँ हाँ, मजाक था। कोई बात नहीं, रघुवंश शर्मा यहाँ है, हर मुश्किल हल करने के लिए। कहिए, क्या माजरा है? बेझिझक बताइए। पंडित जी, बात यह है कि हमारी एक बेटी है, नाम है अरुणा। बहुत अच्छी है, बहुत सीधी सादी, हमारी लाडली, हमारी जान। उसी की बात लेकर आज आपके पास आया हूं। दरअसल पंडित जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। हाँ समझा, उसके बाद? हमारी बेटी है अरुणा, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है। पूरे गांव में उसकी तारीफ होती है। दरअसल मेरी बेटी काली है, इसलिए शादी नहीं हो रही है। पंडित जी, अब और नहीं देखा जाता। बेटी की उम्र हाथ से निकली जा रही है। गांव में ताने सुनने को मिलते हैं। आप ही एक सहारा है। अगर आप मेरी बेटी से शादी कर लें तो मैं आपका कर्जदार रहूंगा। आप जैसे विद्वान तपस्वी ब्राह्मण यदि उसे अपनी पत्नी बना लें तो हमारा कुल पवित्र हो जाए। कृपा कीजिए। अगर आप कृपा करें तो हम आपको दान में सब कुछ दे देंगे, सब सोना चांदी देंगे तुमको। पंडित जी, मेरी लाज बचा लीजिए। बदले में आपको खेत भी देंगे, गाय भी देंगे, सोना चांदी भी देंगे। जीवन भर कोई कमी नहीं होगी। सोचिए। मोतीलाल की बात सुनते ही रघुवंश के मन में विचारों का दौर शुरू हो गया। रघुवंश मन ही मन मुस्कुराया। मोतीलाल के शब्द रघुवंश के कानों में जैसे अमृत की तरह उतर रहे थे। उसकी आंखों में चमक आ गई। वाह, क्या बात है! यह तो सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। यह तो मेरी किस्मत चमक गई। अब तक सिर्फ भोग प्रसाद मिलता था, अब पूरी गृहस्थी मिल रही है। 1 साल में मोतीलाल का घर द्वार, जमीन जायदाद और अब उसकी बेटी, सब मेरा। खुशी खुशी खुशी। धन्य है मेरी चतुराई। आज से 1 साल पहले मैं परम नाई था, आज रघुवंश शर्मा हूं और कल से गोकुल गांव का जमींदार। वाह वाह वाह, मेरा तो नसीब खुल गया, मेरा तो लॉटरी लग गया। यह मोतीलाल तो मुझे अपना दामाद बनाना चाहता है। 1 साल पहले मैं यह भिखारी की तरह आया था, मुझे ब्राह्मण समझकर अपनी बेटी की शादी मुझसे कराना चाहता है। ये क्या, ऐसा कभी होता है क्या? पहले शादी कर लूं, फिर धीरे धीरे सारी जमीन अपने नाम करा लूं। मोतीलाल बूढ़ा है, जल्दी ही चल बसेगा। फिर अरुणा भी मेरे हाथ की कठपुतली। हाँ, यही सही रहेगा। रघुवंश ने मन ही मन योजना बनानी शुरू कर दी। फिर रघुवंश मोतीलाल से बोलता है, मेरे पास अपना कोई घर ही नहीं है। मैं आपके यहाँ रहता हूँ। मैं तो बस आपके सहारे इन दिनों गुजार रहा हूँ। गरीब के पास तो अपना कुछ है नहीं। देखो, मेरे पास खुद की छोटी सी नहीं, इतनी बड़ी कोठी है, 2 मंजिला घर, और मैं ये सब तुम्हें देने को तैयार हूँ। बस एक शर्त है, मेरी बेटी का हाथ थाम लो। मेरी बेटी से शादी करो,
फिर सब तुम्हारा। आह, सुनो, सत्य तो यह है कि मेरा मन काली लड़की से विवाह करने को बिल्कुल नहीं है, परंतु आप लोग कन्या पक्ष से हैं और आपका आग्रह है, इतना मना रहे हो तो ठीक है, मान लिया। तो मैं अपनी इच्छा को त्याग देता हूं। आपके कहने का सम्मान करते हुए मैं सहमत हूं। हाँ, अब आप ही शादी की तैयारी कीजिए। और इस तरह मोतीलाल की लाडली बेटी का हाथ रघुवंश ने थाम लिया। रघुवंश जिस घर में रहता था वह अब मोतीलाल का घर नहीं, उसका खुद का घर बन गया। और हाँ, वो इतना खुश था कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मानो उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। आखिरकार उसे वो दिन मिल गया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। और इस तरह मोतीलाल की बेटी की शादी रघुवंश की किस्मत बदल दी। ओए ब्राह्मण की बेटी, पहले मेरे लिए एक गिलास पानी ला, जल्दी ला। देख भाग्यवान, तेरे माँ बाप ने बहुत हाथ पैर जोड़े, तब जाके मैं तुझसे शादी करने को राजी हुआ। ये तू हमेशा याद रखियो, मेरी सेवा मन लगाकर कर, वरना कुछ ही दिनों में दूसरी शादी कर लूंगा, तेरी सौतन ले आऊंगा, समझी? हाँ जी, बिल्कुल समझ गई। चलो, अब मेरे पैर दबाओ। आह, बहुत दर्द है पैरों में, और ध्यान से दबाओ। पैरों में बहुत तकलीफ है, जरा सी चूक हुई तो मैं मानूंगा नहीं। जल्दी करो, दबाओ इन्हें। यूं ही दिन गुजरने लगे। रघुवंश अपनी पत्नी से दिन रात अपनी सेवा करवाता और एक वक्त अपनी अकड़ दिखाता, उस पर अपना रोब जमाए रखता। एक दिन की बात है, रघुवंश घर लौट रहा था कि उसने रास्ते में भीड़ का तांता लगा देखा। लंबी लंबी लाइनें, सन्नाटा भी नहीं था। उसने गांव के एक व्यक्ति को रोककर पूछा, अरे भाई, ये क्या हो रहा है? इतनी लंबी लाइन किस बात की लगी है? अरे पंडित जी, सुना है क्या? बाहर से एक बहुत बड़े ज्ञानी बाबा आए हैं। वो हाथ देखकर भविष्य बता देते हैं, एकदम सच। बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, इसलिए इतनी भीड़ है, सब उनके दर्शन को लाइन में खड़े हैं। ऐसा? अच्छा, देखते हैं, मैं भी दिखा लेता हूं। सच में कुछ पता चलता है तो देखेंगे। ओहो, तो ऐसी बात है, तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं? चलो हाथ दिखा ही लेते हैं। भविष्य जानने में क्या बुराई है, शायद लॉटरी लगने की खबर मिल जाए। हाथ दिखाइए। हाँ, यूं। अरे, आपकी किस्मत बहुत उज्जवल है। तुम्हारा हाथ देखकर तो मैं हैरान हूं। इतना अच्छा नसीब, तेरी किस्मत तो चमक रही है। और ये चंदन की महक कितनी सुहानी। आपको देखकर लगता है जैसे हम बहुत पुराने जान पहचान हैं। कहाँ मिले होंगे हम? क्या बकवास है? नहीं, ये मुमकिन नहीं। अरे, ये कैसे हो सकता है? आप तो अभी अभी इस गांव में आए हैं, है ना? अरे वाह! हाँ 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 हाँ, अब याद आया। तुम तो हमारे गांव वाले परम नाई हो ना? अरे, पर ये पंडित बनकर क्या कर रहे हो? भाई वाह! नाई से पंडित बनने का ये तरीका। पंडित बनकर क्यों घूम रहे हो? सच सच बताओ। अरे बाप रे! अरे चुप 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 हो जाओ। मैं रघुवंश शर्मा हूँ, यहाँ पंडित बनकर बैठा हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, ये बात किसी को नहीं बतानी, समझे? मैं ब्राह्मण हूँ और तू चुप रहेगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये क्या बकवास कर रहे हो? और दया करके प्लीज ये बात किसी को मत बताना। लो, ये 10 रुपए रख लो। 10 रुपए? लेकिन 10 रुपए में कब तक चुप रहूं? अरे भाई, इतने में तो 2 दिन भी नहीं चलेगा। पहले ये बता कि कब तक चुप रहना है। हाँ हाँ, लो लो, ये लो 20 रुपए। अब बस भी करो, चुप रहो, समझे? पैसे देकर
रघुवंश वहां से चला गया। तभी मोतीलाल वहां आया और मोहन पंडित जी से बोला, जी महाराज, आइए आइए, तनिक बैठिए। मैं आपको लक्ष्मी जी का ऐसा उपाय बताता हूँ कि घर में धन की बारात लग जाएगी। नहीं पंडित जी, लक्ष्मी वक्ष्मी से क्या मतलब, धन दौलत से क्या होता है। ऊपर वाले की दया से घर में सब कुछ है। बस एक बेटी की चिंता सताए जा रही है। मेरा दामाद उससे जरा भी प्यार नहीं करता। बताइए, आखिर वह मेरी बिटिया से कब प्यार करेगा? कब उसके माथे की चिंता की लकीरें मिटेंगी? कब उसके चेहरे पर खिलखिलाहट लौटेगी? वो उसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। देखो, बात यह है कि तुम्हारी बेटी का रंग सांवला है और शादी भी उम्र के इस पड़ाव पर हुई है, इसलिए थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। लेकिन यही उसकी किस्मत है, तो उम्मीदें कम रखनी पड़ती हैं। आपने सही कहा। देखो, बेटी का सुख दुख ही तुम्हारा सुख दुख है। जब उसका पति उससे प्यार नहीं करता, बेटी की नियति ही ऐसी कि पति के मन में उसके लिए प्रेम का कोई स्थान नहीं, तो तुम्हारा दुखी होना लाजमी है। तुम्हारी लाडली के हिस्से का प्यार उसके पति ने उसे नहीं दिया और यही कमी तुमसे देखी नहीं जाती, इसलिए तुम इतने व्यथित हो। आपको तो सब कुछ दिखाई दे रहा है ना पंडित जी, आप कुछ तो कीजिए। कब तक ये कलेजा जलेगा? मेरी बिटिया की सूरत पे मातम छाया है। बहुत दुखी है मेरी बच्ची। कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा दामाद उससे प्यार करे। मेरी लाडली हर पल रोती है, बस यही देखा जाता है। कुछ करिए। वो रोज मरी हुई सी रहती है। अच्छा अच्छा, समझ गया। पहले ये बताइए कि आपके दामाद जी का नाम क्या है? जी, इनका नाम रघुवंश शर्मा है। और पंडित जी, ये हमारे गांव के ही पुजारी हैं। ये हमारे ही गांव में पूजा अर्चना किया करते हैं। अपने ही लोग हैं। अच्छा, बस अब चिंता की कोई बात नहीं। मैं तुम्हें एक सिद्ध मंत्र दे रहा हूं जो तुम्हारी हर परेशानी हल कर देगा। ध्यान से सुनो। जिस क्षण तुम्हारा दामाद घर में प्रवेश करे, तुम्हारी बेटी एक उस्तरा हाथ में लेकर यह मंत्र बोल दे। बस इतना ही काफी है। दामाद पूरी तरह उसके वश में हो जाएगा। फिर देखना, वो उसके सामने एकदम नरम पड़ जाएगा। भरोसा रखो, सब ठीक होगा। दामाद उसकी हर बात मानेगा। और फिर क्या था, मोहन पंडित ने मोतीलाल के कान में वो मंत्र फूंक दिया। मोतीलाल दौड़ा दौड़ा घर गया। मोतीलाल की आंखों में उम्मीद की किरण थी और अपनी बेटी से बोला, बेटी सुन, मोहन पंडित जी ने ये मंत्र दिया है। जैसे ही तेरा पति घर आए, उस तरह लेकर ये मंत्र बोल देना और दामाद के वश में होने की बात और मोहन पंडित जी की सारी। अरे ब्राह्मण की लाडली, सुनो, हमारे लिए चाय नाश्ता तो बनता है, ले आओ जल्दी। जी जी, बस अभी लिए आती हूँ, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। क्या ढूंढ रही हो वहां? जरा मुझे भी बताओ ना। ये देखो, मिल गया। ये क्या है? उस्तरा? तुमने उस्तरा क्यों उठा रखा है? आखिर कर क्या रही हो? ज्योतिषी ने राज खोल दिया। नाई का बेटा ठगों का सरदार ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण बनकर छिपा बैठा है और वही है सबसे बड़ा ठग। अरे, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? किसने बताया? ज्योतिषी ने जो बताया, सुनकर होश उड़ गए। नाई का बेटा, वही जो ब्राह्मण बनकर यहाँ बैठा है, असल में सबसे बड़ा ठग निकला। ज्योतिषी ने मेरी हथेली की लकीरें पढ़ी और फिर यह सब कुछ मुझे बताया। सर्वनाश हो गया। वह ज्योतिषी नहीं, महाबदमाश निकला। मुझसे पैसे ऐंठे और सारा राज उगल दिया। उसने जो कुछ कहा सुन लो, लेकिन तुमने अगर किसी को जरा भी बताया तो समझ लो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। ऐसी पिटाई करूंगा कि उम्र भर याद रहेगी। क्या आप फिर मारेंगे मुझे? मारोगे तो मार लो, तो मैं चुप क्यों रहूं? फिर मैं चिल्लाकर कहूंगी, ज्योतिषी ने सच कहा था,
नाई का बेटा ब्राह्मण बनकर छिपा है, वही सबसे बड़ा ठग है। मैं बोलूंगी, सबको बोलूंगी, देखूं कौन रोकता है। चुप रहो, चुप। गांव भर में बात फैल गई तो समझो मेरी कब्र खुद गई। वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, मुझे पीट पीट कर लूला लगड़ा कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कैसे सोच लिया तुमने? मैं तो बस खेल खेल में कह रहा था। तुम तो मेरी जिंदगी हो, मेरी अच्छी बीवी। मैं तुम्हें मारूंगा? कभी नहीं। ज्योतिषी जी ने तो कमाल का मंत्र दिया है, सुनिए तो जरा। आज पूरा दिन बहुत काम किया, अब थोड़ा आराम कर लूं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं हूं ना तुम्हारे लिए, तुम चिंता मत करो, सारा काम मैं कर दूंगा। मेरे पैर, बहुत तकलीफ हो रही है, जरा मेरे पैर दबा दो ना। अच्छे से दबाओगे तो आराम मिलेगा। क्या? ऐसी क्या बात है? कहां कहां दर्द है? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। रुको, मैं अभी दबाता हूं, बस 1 मिनट। ओहो, यह मंत्र तो कमाल कर रहा है, लेकिन इस मंत्र का अर्थ क्या है? बताओ ना, क्या मतलब है इसका?